मैं हूँ अनिल सोले। विशेष चर्चा आज हम अक्सर मुद्दों पर चर्चा करते हैं क्योंकि सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को शौर्य दिवस भीमा कोरेगांव की हार्दिक शुभकामनाएं। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के रूप में हम लोग अक्सर हर साल 1 जनवरी को मनाते हैं और वर्ल्ड के अंदर ये पहला ऐसा युद्ध है कि आज विश्व में ऐसा कहीं भी युद्ध नहीं हुआ जहां 500 लोगों ने 28,000 पेशों को गाजर मूली की तरह काट दिया था। और ये वर्ल्ड में अपना एक रिकॉर्ड है। ये तब विश्व में ऐसा कहीं युद्ध नहीं हुआ। सर, मैं भीमा कोरेगांव के बारे में हमारे साथ में वामन रसानी जी है, इतिहासकार है, अच्छे जानकार है। सर, भीमा कोरेगांव के बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं, आखिर भीमा कोरेगांव क्या है? भीमा कोरेगांव एक्चुअल में उसका नाम है कोरेगांव, भीमा नदी के किनारे है। और भीमा नदी पर 1 जनवरी 1818 को भीषण युद्ध हुआ था। उस युद्ध का जो इतिहास है वो निश्चित रूप से महार कौम के साथ में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में उसको देखा जा सकता है, क्योंकि उस समय केरला में जातिवाद अपनी चरम पर था। वहां पर जो जुल्म वहां के अनुसूचित जाति के लोगों पर उस समय के होता था वो बहुत ही निर्घृण अत्याचार होते थे। पूना के पेशवाओं ने बरसों से महार कौम के लोगों को, शमार कौम के लोगों को और साथ ही साथ ओबीसी के लोगों को भी वंचित रखा था पानी के लिए। पानी कहते हैं पानी जीवन है, पानी भी नहीं पीने का अधिकार था, कैसे जिए होंगे वो लोग? पानी के लिए तड़प तड़प के मरते थे लोग। ये हजारों सालों से जुल्म चलते आ रहा था। पेशवाओं ने अत्याचार में बढ़ोतरी कर दी, समाज को भूमि से वंचित रखा, संपत्ति से वंचित रखा, कपड़ों से वंचित रखा। कपड़ा, मकान, पानी, ये सब बातों से वंचित रखा। वो किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं रख सकते हैं। इन सब मूलभूत अधिकारों से, जीवंत रहने के अधिकार जो है उनसे वंचित रखा। पेशवाओं ने देखा ये लोगों को किस तरह से कमजोर करके तड़पा तड़पा के मारा जाए, ऐसे नियम कायदे बनाए उन्होंने। वही लोग हैं जिन्होंने महार समाज के लोगों को, वंचित समाज के लोगों को गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया। ये तो हम अन्य अत्याचार तो होता रहा, लेकिन आखिर भीमा कोरेगांव ऐसी क्या वजह रहेगी कि घटना युद्ध हुआ? उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि बरसों का जो झगड़ा चल रहा था, इनको जो वंचित वर्ग के लोगों को, जिनके गले में हंडी और पीछे झाड़ू लगा दिया था, ये बात तो थी, बरसों तक चली, दबाया गया दबाया गया दबाया गया। अंग्रेज भारत में आने के बाद में हमारे जो लड़वैया थे सिद्धनाथ महाराज, सिद्धनाथ जी ने बाजीराव पेशवा को बोला कि हम तुम्हारे तरफ से लड़ते हैं, किंतु हमें थोड़े बहुत अधिकार देने की कृपा करो। उसने कहा कि सुई, उसका जो नोक रहती है, उतनी भी तुम्हारे को किसी प्रकार की सहूलत नहीं दी जाएगी। जो अन्य अत्याचार आपको आप पर हो रहे हैं वो सदैव होते रहेंगे। वहां के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महारों की ताकत को देखा और उनकी ताकत को देखते हुए अपने सेना में भर्ती कर लिया। 500 महारों की बटालियन ने
भीमा नदी पर रात के कड़कती ठंडी में पहुंचकर 28,000 पेशवाओं पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण को इसलिए भी मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उसी दौरान वहां पर संभाजी महाराज छत्रपति जी के पुत्र, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र, उनको मनुस्मृति के अनुसार मारा गया। 3 दिन तक तड़पा तड़पा के रखा, उनके शरीर की त्वचा खींच डाली, नमक और मिर्ची का पानी उसके ऊपर डाला गया, आंखें निकाली गई। आंखें निकालने के बाद में उसको वड़ू बुजुर्ग में मारा, यातनाएं दी, और वड़ू बुजुर्ग में मारने के बाद में उसकी जो डेड बॉडी थी उसके टुकड़े टुकड़े करके घसीटते हुए लेके गए कम से कम 2 किलोमीटर तक, और वहां पर जाके उनका उल्टा करके उनके टुकड़े टुकड़े सब जगह फेंक दिए। मनुस्मृति का नियम था कि जिसने ब्राह्मण को पेशवाओं ने मारा है उसका कोई अंतिम संस्कार नहीं कर सकता है। वहां पर गायकवाड़ नाम के व्यक्ति ने देखा कि ये तो संभाजी महाराज है, इनका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार होना चाहिए। वहाँ के महारों ने पेशवाओं की चिंता न करते हुए सारे उनके जो लोथड़े इधर उधर फेंके थे सारे जमा किए, और उसी समय छत्रपति संभाजी महाराज के शालक लोग, आज भी उनको शिवले पाटी बोला जाता है, उनको खबर दी। वो आए, उस डेड बॉडी के टुकड़ों को सिया गया और सिलाने के बाद में उनका अंतिम संस्कार किया। इतना जीवंतपन में भी छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान किया, मरने के बाद में भी किया। इस बात का भी बदला लेना चाहते थे क्योंकि महार कौम में समझता है कहीं न कहीं महाराज के मावड़े हैं। इस तरह से भीमा कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी साल के प्रारंभ में होती है, और इसलिए बाबा साहब वहां पर प्रेरणा लेने के लिए, अभिवादन करने के लिए जाते थे, और निश्चित रूप से हमारे लोगों ने भीमा कोरेगांव के युद्ध से शौर्य स्तंभ पर अभिवादन करना चाहिए, क्योंकि हमें वो जागृति मिलती है, हमें वो चेतना मिलती है, हमें वो प्रेरणा मिलती है कि हम 500 महारों की औलाद है, हमारे में शूरता है, क्षमता है, हम परिवर्तन कर सकते हैं, हम क्रांति कर सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम झगड़ भी सकते हैं। धन्यवाद। ये थे ससानी साहब ने काफ़ी विस्तारपूर्वक चर्चा में भीमा कोरेगांव की बताई। लेकिन अगर इसी बात को अगर देखें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश पढ़ने गए तो विदेश के अंदर भीमा कोरेगांव का उल्लेख बाबा साहब अम्बेडकर को मिला, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने पुनः जाकर भीमा कोरेगांव पर जाकर उस स्तंभ को सैल्यूट किया। क्योंकि अक्सर बाबा साहब अम्बेडकर कहीं भी पूजा पाठ अक्सर किसी को सलामी नहीं करते, लेकिन जब ये इतिहास हमारे पुरखों का जब सामने आया बाबा साहब अम्बेडकर, तो बाबा साहब हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में उनको सलामी दिया करते थे। और 1 जनवरी 1848 को माता सावित्रीबाई फुले ने इस शूद्र कौम के लिए पहली स्कूल पूना में खोली, वहाँ से प्रेरणा लेकर। क्योंकि अगर ये देखा जाए इस देश के अंदर, तो जो तमाम जो संघर्ष हुआ भीमा कोरेगांव का, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक डाय पैर के अंगूठे से हुआ था, ये भी अपमान हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ, छत्रपति साहूजी महाराज का अपमान हुआ, महात्मा ज्योतिबा फुले का अपमान हुआ, संत तमाम जितने अपमान का अगर बदला हमारे शूरवीरों ने लिया तो 1 जनवरी 1818 को लिया। इसलिए इन महापुरुषों को सलामी करते हुए मेरे सहयोगी साथी सुरेश वानखेड़े के साथ में मैं अनिल सोले, देखते रहिए जनमत आवाज़।